नमस्कार, मैं सुजीत स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो पर। आज हम समझेंगे गंगा नदी तंत्र यानी गंगा रिवर सिस्टम यानी गंगेज रिवर सिस्टम। तो आज हमको देखना है गंगा नदी तंत्र यानी गंगा नदी भारत में कहां तक प्रवाहित होती है और इसके द्वारा जो बनाए गए बेसिन है, इसके द्वारा जो बनाए गए अपवाह तंत्र हैं, इसको हम समझेंगे आज की क्लास में। ठीक है, लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस, तो बने रहिए मेरे साथ। तो यहाँ पर हम देखेंगे गंगा नदी। अगर हम देखते हैं कि ये जो ग्लेशियर है और एक ये ग्लेशियर है, यानी आपको दो ग्लेशियर दिखाई पड़ रहे होंगे। ये जो ग्लेशियर आपको दिखाई पड़ रहा है ये है गंगोत्री। ये कौन सा ग्लेशियर है बेटा? ये है गंगोत्री। यानी गंगोत्री ग्लेशियर से हमने देखा कि गंगोत्री ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। तो कौन सी रिवर निकलती है? भागीरथी। अगर हम इसको यहाँ पर देखते हैं तो ये भागीरथी नदी है आई, और इस भागीरथी नदी को यहाँ पर ज्वाइन करती है देवप्रयाग में एक रिवर जिसका नाम होता है अलकनंदा। क्या नाम है रिवर का? अलकनंदा। यानी देवप्रयाग में इसको ज्वाइन करती है जिसका नाम है अलकनंदा। यानी ये आपने देखा कि प्रयाग यानी देवप्रयाग में कौन सी रिवर ज्वाइन कर रही है? अलकनंदा ज्वाइन कर रही है। किसको ज्वाइन कर रही है? तो भागीरथी को ज्वाइन कर रही है। सबसे ज्यादा समस्या यहीं पर होती है बच्चों को, क्योंकि ये याद करने में इनको थोड़ी समस्या होती है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो इस रिवर को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इस रिवर को यानी अलकनंदा, तो पहला पॉइंट यहाँ से आप नोट करेंगे कि जो अलकनंदा है, अलकनंदा, ये जो आपकी अलकनंदा नदी है तो ये दो नदियों के मिलने से बनती है। फर्स्ट नदी का नाम है धौली गंगा, इसका नाम है धौली गंगा, और दूसरी नदी है विष्णु गंगा। विष्णु गंगा, तो धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलकर के अलकनंदा का निर्माण करेंगी। और ये जो मिलती है जहां पर धौली गंगा और विष्णु गंगा जहां पर मिलती हैं, यानी ये आपकी धौली गंगा है और ये आपकी विष्णु गंगा है, ये जो मिलती है यहाँ पर, इस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। इस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। तो सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हमने देखा कि प्रयाग हमारे पास चार हैं और एक प्रयागराज है। प्रयागराज जो आज आपका इलाहाबाद है वो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर तीन नदियों का संगम होता था, परंतु इन प्रयागों में दो नदियों का संगम होता है। जैसे हमने देखा कि पहला विष्णु प्रयाग, और विष्णु प्रयाग में धौली गंगा तथा विष्णु गंगा मिलेंगे आकर के, और विष्णु प्रयाग में अलकनंदा के नाम से फिर ये रिवर आगे बढ़ती है और फिर इसको एक रिवर और ज्वाइन करती है जिसका नाम होता है पिंडार नदी। क्या नाम है इसका? पिंडार। तो याद रखना कि जो पिंडार नदी है, पिंडार नदी अलकनंदा को कहां पर ज्वाइन करती है? तो अलकनंदा को ज्वाइन करती है ये कर्णप्रयाग में। तो यहां पर जो प्रयाग बनेगा ये बनेगा कर्णप्रयाग। ये जो बनेगा कर्णप्रयाग। सबसे बड़ी समस्या इसी में होती है क्योंकि बच्चा इसको याद नहीं कर पाता है कि कर्णप्रयाग में कौन सी रिवर मिल रही है और विष्णु प्रयाग में कौन सी रिवर मिल रही है। चलिए हम आपको बताते हैं आगे। और फिर इसके बाद ये कर्णप्रयाग से निकल करके फिर ये अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है और यहाँ पर एक इसको रिवर ज्वाइन करती है जिसका नाम है मंदाकिनी। और मंदाकिनी जो इसको ज्वाइन करती है इस जगह का नाम है कर्णप्रयाग, सॉरी इसका नाम है रुद्रप्रयाग। यानी ये जहां पर इसको ज्वाइन कर रही है रुद्रप्रयाग में। तो याद रखना प्रयाग कितने हैं हमारे पास? प्रयाग हमारे पास चार हैं। तो पहला जो हमारे पास प्रयाग है, पहला प्रयाग है हमारे पास विष्णु प्रयाग। यानी विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती हैं। फिर इसके बाद ये रिवर अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है और अलकनंदा से आगे, अलकनंदा के नाम से जब आगे बढ़ेगी तो इसको कौन सी रिवर ज्वाइन करती है? तो पिंडार नदी ज्वाइन करती है। और पिंडार नदी कहां पे ज्वाइन करती है? तो कर्णप्रयाग में ज्वाइन करती है। इसके बाद फिर मंदाकिनी रिवर अलकनंदा को ज्वाइन करती है रुद्रप्रयाग में, और फिर ये अलकनंदा के नाम से आगे जाती है और देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलकर के गंगा के नाम से जानी जाती है। तो ये था भागीरथी से गंगा का बनने का सफर। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर होती है ये प्रयाग में कैसे याद होंगे? तो बहुत आसान है, याद रखना विष्णु जी के पैरों की धूल यानी धौली गंगा और विष्णु गंगा कहां पर मिली? विष्णु प्रयाग में।
पिंड किसके पास थे? कर्ण के पास थे। तो पिंडार नदी आकर के कहां पर मिली? तो कर्णप्रयाग में मिली। और फिर ये जब अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ी तो आपने देखा होगा कि शंकर जी के चोटी पर बंधी होती है गंगा जी, यानी गंगा जी के तेज को या उनके वेग को मंद करते हैं रुद्र। रुद्र मतलब शंकर जी। तो यानी मंदाकिनी कहां पर आकर के मिलेगी? तो रुद्रप्रयाग में आकर के मिलेगी। तो आपने यहाँ पर इतनी सारी चीजें देखी कि भागीरथी और अलकनंदा भी मिलकर के देवप्रयाग में गंगा के नाम से प्रचलित होती हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, आई होप। फिर यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर है और इस ग्लेशियर का नाम क्या है? सतोपथ ग्लेशियर। सतोपथ ग्लेशियर यानी सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा और गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी, ये दोनों नदियां निकल करके देवप्रयाग में गंगा के नाम से जानी जाती हैं। इसके बाद गंगा नदी सबसे ज्यादा प्रवाहित होती है उत्तर प्रदेश में, तदुपरांत ये निकल जाती है बिहार, और बिहार से झारखंड, झारखंड से वेस्ट बंगाल में आकर के अपना सुंदरबन के डेल्टा में अपना जल गिराती है। तो आपने देखा एक ऐसी नदी जो तीव्र गति से निकल रही है उत्तराखंड के पर्वतों को छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश के बिजनौर में ये एंट्री करती है, परंतु अगर मैदानी भागों में जब इसकी हम एंट्री कराएंगे तो इसकी एंट्री हरिद्वार में होती है। यानी गंगा नदी मैदानी भागों में कहां प्रवेश करती है? तो हरिद्वार में करती है। और उत्तर प्रदेश में इसकी जब एंट्री होती है तो उत्तर प्रदेश में बिजनौर से एंट्री होती है, और एग्जिट जो होता है वो होता है बलिया, ठीक है, बागी बलिया से। तो आपने ये देखा कि कैसी भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के गंगा का निर्माण करती हैं। अब आगे ही इसकी सहायक नदियों के विषय में जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मुझे फॉलो करें। मैं हूं सुजीत सिंह।